दोस्तों, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन और श्रावणी की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं? मिठाई खाकर, बढ़िया बढ़िया बर्फी, पेड़ा, लड्डू, रसगुल्ला? नहीं, राखी बांधकर, शॉपिंग करके, पैसे का आदान प्रदान। ठीक है, ये कल्चर का पार्ट होगा। देखिए, हम इतिहास तो बहुत जानते हैं रक्षाबंधन का, कि एक बार ऐसा हुआ था, फिर वैसा हुआ था, इस वजह से रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। एक मेन प्रमुख इतिहास को लीजिए, उसको एनालाइज करते हैं, फिर पता चल जाएगा कैसे रक्षाबंधन मनाना है। शिशुपाल का वध किया जब श्री कृष्ण भगवान ने, तो उनके उंगली से क्या है, खून निकलने लगा। तो द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का पल्लू चीर कर श्री कृष्ण भगवान की उंगली में बांध दिया। तो इसका रेल चुकाए तब जब दुशासन उनका चीर हरण कर रहा था द्रौपदी का। उस सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो वहां पे कौन कौन थे? उनके 5 पति, नॉर्मल नहीं, बड़े बड़े महावीर, शूरवीर, बलवान भीम, गांडीवधारी अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, ये सब थे। भीष्म पितामह, उनसे बड़ा कौन वीर होगा, योद्धा होगा? कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सब थे, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। द्रौपदी जी ने क्या, श्री कृष्ण भगवान से पुकार, गुहार लगाई। इसका मतलब उन्हें मन में ऐसा विश्वास था कि श्री कृष्ण भगवान ही उनके हैं, क्योंकि जो अपना होता है उसी से हम कुछ मांगते हैं ना, रक्षा करते हैं, की मांग करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान से रक्षा की पुकार की। इससे पहला पॉइंट सिद्ध होता है कि रक्षाबंधन मतलब प्रोटेक्शन, अर्थात रक्षा। दोस्तों 50 सेकंड का महाराज जी का रक्षाबंधन संदेश सुन लीजिए। माया ही है भक्षक गोविंद राधे, गुरु ही है रक्षक वाते बता दे। ये जो राखी का माने रक्षक का त्योहार मनाया जाता है, दुश्मन से रक्षा करना। दुश्मन कोई नहीं होता, माँ बाप बेटा ये रक्षक भी नहीं हो सकते। दुश्मन एक है, माया, और उससे रक्षा करने वाला भी एक है, गुरु, भगवान भी नहीं। दोस्तों महाराज जी की बात को समझने की कोशिश करते हैं। अपनी हम रक्षा चाहते हैं, तो अपनी मतलब इस पे थोड़ा विचार करें। आप कहेंगे अपनी क्या होता है, हम कौन हैं? कुछ लोग कहते हैं हम शरीर हैं, जो उससे ज्यादा रिसर्च कर लेते हैं बोलते हैं हम मन हैं, उससे ज्यादा रिसर्चर बोलते हैं हम बुद्धि हैं। नहीं, हम लोग ये सब नहीं है। हम क्या है? जीवात्मा है। शास्त्रों को समझिए, रामायण कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मतलब हम लोग भगवान के अंश हैं, जीवात्मा हैं। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या? न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मतलब हम लोग अजन्मे हैं, सनातन, और कभी पैदा नहीं होते, कभी मरते नहीं। मतलब हम लोग नित्य हैं। ठीक, इसका मतलब ये शास्त्रों से सिद्ध हो गया, हम लोग जीवात्मा हैं, मन बुद्धि शरीर नहीं है। ठीक, अब आप कहेंगे हम शास्त्रों को कैसे मान ले? चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जब कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं? पड़ोसी की मिट्टी में जा रहे हैं, तो पड़ोसी तो वहीं पड़ा है, वो शमशान घाट पे नहीं। वो रमेश 4 बजे चला गया, मर गया। मतलब हमको इतना ज्ञान है कि जीवात्मा अलग है और ये शरीर मन बुद्धि अलग है। मतलब अर्थात हम जीवात्मा हैं, मन बुद्धि शरीर ये स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी है, इससे हम लोग भिन्न जीवात्मा हैं। हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं। तो कोई एनिमी होगा हमारा, दुश्मन, तो दुश्मन क्या है? माया। भगवान की माया हमारी दुश्मन है। माया सत्य है, भगवान की शक्ति है, मिथ्या नहीं है। लेकिन जासु सत्यता ते जड़ माया, भास रही इव सत्य सहाया। मतलब भगवान की जड़ शक्ति का नाम माया है। उसके पास कोई अपनी शक्ति नहीं, वो भगवान की शक्ति पाकर काम करती है। तो माया से ही दुख उत्पन्न होते हैं। 3 दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। मतलब शरीर के रोगों से हम परेशान हैं, कभी बुखार, जुखाम, कुछ भी, अनेक वैरायटी। इसमें मेडिकल साइंस अच्छे से जानता है कितने रोग हैं। मानसिक रोग, काम, क्रोध, लोभ, ये ईर्ष्या, अहंकार, बहुत सारे रोग। और तो नए उत्पन्न हो रहे, टेंशन, डिप्रेशन, मतलब तनाव, अवसाद, ये चिंता, स्ट्रेस, विद्यार्थियों को स्ट्रेस होता है। तो ये सब नए नए मानसिक रोग, इससे हम दुखी हैं। और क्या? दूसरे लोगों के व्यवहार से दुखी हैं। और आपदा जो होती है ना, नेचुरल डिजास्टर्स, उनसे परेशान है। सर्दी, गर्मी, ये जो होते हैं ना, इन मौसमों से होने वाले बदलाव से दुखी हैं। तो अनेक प्रकार के दुख हमारे पीछे लगे हैं। तो इन दुखों की जननी माया है, मतलब माया भक्षक है। हम इससे अपनी रक्षा चाहते हैं, अर्थात दुख से छुट्टी चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं। ये हमारा स्वभाव है।
ऐसा कोई नहीं होगा संसार में जो दुख चाहे और आनंद को कहे हम आनंद कभी नहीं चाहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबका बाय बर्थ नेचर है कि वो आनंद चाहेंगे और उसके लिए लगातार प्रयत्न करते चले आ रहे अनंत जन्म से। अभी हमारी मूर्खता है कि हम नहीं समझते आनंद कहाँ पर है, कैसे मिलेगा। हमारा रक्षक भगवान। अब देखिए क्यों संसार वाले आप कहेंगे वो भी तो रक्षक हो सकते हैं, नहीं जी, संसार वाले हमेशा हमारे साथ नहीं रहते 24 घंटे जो हमारी रक्षा करेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, आप ऑफिस चले जाएंगे तो मम्मी पापा से दूर हो जाएंगे, स्कूल चले जाएंगे तब मम्मी पापा से दूर हो जाएंगे, घर आ जाएंगे दोस्तों से दूर हो जाएंगे, ऑफिस जाएंगे पत्नी से दूर हो जाएंगे। कोई किसी के साथ जीवन में नहीं रह सकता 24 घंटे, मरने के बाद तो सब छोड़ देते हैं। अच्छा, आप कहेंगे ये संसार वाले भी तो हमारे हैं, इनसे हमारा संबंध है। नहीं, संबंध का अर्थ होता है जो हर समय रहे, मतलब सम्यक रूप से रहे, चारों ओर रहे, उसको बोलते हैं संबंध। और ये भगवान से ही सत्य सिद्ध होता है। मतलब भगवान क्या है, हमारे हृदय में बैठे हैं। वेद शास्त्र बार बार गला फाड़ कर कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान गीता में कह रहे हैं अहम आत्मा गुडाकेशो, मैं जीव के हृदय में बैठा हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, मतलब मैं सब जीवों के हृदय में बैठा हूं। और समझिए रामायण में भी भगवान कहते हैं उर अंतर्जामी, मतलब हृदय की जानने वाले हैं आप, मतलब हृदय में बैठे हैं, हमारे मन के आइडियाज को नोट करते हैं, कर्म करने की एनर्जी शक्ति देते हैं, तभी हमारा मन बुद्धि इंद्रियां सब हाथ पैर काम करते हैं। नहीं हम लोग कुछ कर ही न सकें तो वो हमारे साथ अनंत जन्मों से हैं, कभी साथ ना छोड़ देंगे, मरने के बाद भी रहेंगे। हम जहां जहां जिस जिस शरीर को पाएंगे ना, नरक में जाएं, स्वर्ग में जाएं, कुत्ते बिल्ली गधे बने मनुष्य बने, हमेशा हमारे साथ एक सेकंड को अलग नहीं होते। ऐसा संबंध है हमारा भगवान से, तो भगवान ही हमारे असली संबंधी हैं। और देखिए गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद, मतलब आप भगवान सब कुछ है, हमारे पालन करता है, माता पिता हैं, भाई बहन जितने रिश्ते हैं सब भगवान से। गीता में भगवान कहते हैं मम युवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीव मेरे अंश हैं और मैं इनका अंशी हूं, मतलब ये सब मेरे टाइनी पार्ट्स हैं। एक समय हुए, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक समय भगवान से अलग हो गए, ये गलत अवधारणा है। हम लोग सनातन अंश है ना। देखिए ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, रामायण भी यही कहती है मोरे सबहि एक तुम स्वामी। जीवात्मा की सब कुछ भगवान है, भाई बहन माता पिता दादा दादी जितने रिश्ता आप संसार में सोच सकते हैं वो सब भगवान पे लागू होते हैं। भगवान हमारे सब कुछ है और केवल वो ही है और कोई नहीं है। संस्कृत में एव शब्द प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है ही और कोई नहीं है। ठीक, पहला चीज हो गया, मतलब भगवान से ही हमारा संबंध है और भगवान ही हमारे सब कुछ है। दूसरी चीज, अब उनसे वो हमारे रक्षक हुए। ठीक, रक्षक, अब उनसे रक्षा कैसे प्राप्त होगी, तो भगवान कहते हैं गीता में दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मतलब ये भगवान की माया है, यही तो हमारी दुश्मन भक्षक है, तो इससे ये मुश्किल से पार होती है। दुरत्यया तो कौन पार करेगा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते, मतलब जो मेरी शरण में आएंगे उनकी माया से छुट्टी होगी और कोई नहीं कर सकता। अर्थात हमारी रक्षा कब होगी, जब हम रक्षक भगवान की शरण में जाएंगे। और शरण में जाना मतलब क्या होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मतलब सब धर्मों को छोड़ करके जितना दिमाग में कूड़ा कबाड़ा भरे हैं भगवान के शरण में जाएं, शरण में जाएं। अब भगवान तो साक्षात है नहीं, इसलिए गुरु ही हैं एक हमारे सब कुछ, उनकी शरण में जाना हुआ। क्यों, क्योंकि गुरु ही हमको तत्व ज्ञान कराते हैं, किस रास्ते पे चलना चाहिए ये समझाते हैं, गुरु ही साधना करवाते हैं, गुरु ही लक्ष्य दिलवाते हैं, अर्थात अंतःकरण शुद्धि के पश्चात भगवत प्राप्ति स्वरूप शक्ति प्रदान करना सब कुछ ऑल टोटल गुरु ही करते हैं। तो गुरु ही हमारे सब कुछ हुए। और वेद कहता है ना यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कविता यथा प्रकाशन्ते महात्मना, मतलब गुरु हरि एक हैं। भागवत में कहा गया क्या, भगवान स्वयं कह रहे हैं आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हिचित्, मतलब गुरु को भगवान ही जानना चाहिए, गुरु साक्षात भगवान है, एक तिल का भेद नहीं है। ठीक, तो हरि गुरु ही हमारे हैं और उनके शरण में जाने से ही हमारी रक्षा होगी माया से, अर्थात दुख निवृत्ति होगी और आनंद प्राप्ति होगी। रामायण में देख लीजिए गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई जौ बिरंचि शंकर सम हुई, जो शंकर जी के समान हो वो और ब्रह्मा जी जैसा हो वो भी नहीं कर सकता। मतलब कोई गुरु के बिना भगवत प्राप्ति अर्थात अपनी माया से रक्षा नहीं करवा सकता, गुरु के शरण में जाना ही होगा। इसीलिए अर्जुन ने चालाकी की,
भगवान जब गीता ज्ञान दे रहे थे तो भगवान से पूछता तो भगवान कहते कि जाओ गुरु की शरण में, उनसे पूछो, मैं तो भगवान हूँ। तो इसीलिए कहा अर्जुन ने शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मतलब मैं शिष्य हूँ, केवल शिष्य नहीं प्रपन्न शिष्य, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ, मतलब मैंने अपनी मन बुद्धि आपके चरणों में रख दी है, मतलब जो कहेंगे वो मानूंगा। तब भगवान गुरु के रूप में तब समझाया, लास्ट में अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, मतलब जो आप कहते हैं वो मैं करूंगा। अतः निष्कर्ष निचोड़ ये निकला कि हरि भगवान और गुरु ही हमारे सगे संबंधी हैं, उन्हीं से हमारा सारा संबंध है, और माया दुश्मन है, ये भक्षक है, यही दुख की जननी है, इसी से सारे दुख उत्पन्न होते हैं। तो हमको माया से रक्षा अपनी करनी है, तो हमको हरि और गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, स्पेशली गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और उनकी आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करना होगा। तब असली रक्षा बंधन होगा उस दिन जब गुरु की कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आनंद प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दी गई लिंक के थ्रू महाराज जी के श्रीमुख से दिव्य रक्षाबंधन का संदेश अवश्य सुनें। राधे राधे। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।